कहता है हम फैमिली हैं और फिर एचआर में याद दिलाता है कि ये कंपनी अप्रेजल है। क्या इसमें कुछ सच्चाई है? आमना, मैं कभी नहीं कहती कि हम फैमिली हैं। हम कहते हैं कि वी आर फैमिली, बट हम फैमिली उस वक्त कहते हैं जब हमने एम्प्लॉय से अपना काम निकलवाना होता है। एचआर वाले कहते हैं हम कॉम्पिटिटिव सैलरी देते हैं, ठीक है, बाद में उसे मार्केट से भी कम सैलरी दी जाती है। इसमें कितनी सच्चाई है? 110%। एचआर को ऑफिस का कंप्लेन डिपार्टमेंट कहा जाता है। मैंने जिन कंपनीज में काम किया है, मुझे वहाँ पे शुरू में तो यही कहा जाता था कि ना आपका काम है सिर्फ सुनना। फिर मैं कहती थी कि मेरा काम सुनना नहीं है। ये मसला आ गया सोबिया का, सॉल्व करें इसको। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आमना ताबिश और आप देख रहे हैं आमनाज बिजनेस लाउंज। आ गए हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ और हम बात करेंगे सोबिया शहजादी से, जो कि फाउंडर है प्राइम रिसोर्स की और अपनी सर्विसेज देती हैं एचआर रिसोर्स के लिए। तो इनसे मिलते हैं और ये जो सेगमेंट है हम खास इनसे बात करेंगे मीम्स के, एचआर के हवाले से जो मीम्स बनाई जाती हैं वो कितनी के हकीकत पे मबनी है, उस पर बात करेंगे। जी सोबिया, कैसी हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आमना, सोबिया, आज के सेगमेंट में हम खास मीम्स पे बात करेंगे जो एचआर के हवाले से बनाई जाती हैं। तो आप मुझे रोस्ट करने वाली हैं? नहीं, रोस्ट नहीं, हमने दरअसल वो कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं कि ये मीम्स क्यों बनाई जाती हैं। ओके, श्योर। सोशल मीडिया पे एक मीम बहुत मशहूर है, कहता है हम फैमिली हैं और फिर एचआर में याद दिलाता है कि ये कंपनी अप्रेजल है। क्या इसमें कुछ सच्चाई है? 110%। अच्छा, टू बी वेरी ऑनेस्ट ना, आमना, मैं कभी नहीं कहती कि हम फैमिली हैं, बिकॉज पहली जॉब में जरूर मैं कहती थी कि वी आर जस्ट लाइक फैमिली, बट फिर मेरा कॉन्सेप्ट चेंज हुआ ओवर द पीरियड। तो ये बिल्कुल ऐसा है, हम कहते हैं कि वी आर फैमिली, बट हम फैमिली उस वक्त कहते हैं जब हमने एम्प्लॉय से अपना काम निकलवाना होता है। ठीक है। और दिस इज एक्चुअली करेक्ट कि जब अप्रेजल आती है ना, तो वो वो क्या कहते हैं, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और हम इन एक्चुअल तब वो दिखाता है। तो दिस इज एक्चुअली करेक्ट, यानी ये करेक्ट है। करेक्ट। अच्छा, एक और मीम बहुत वायरल होती है। एचआर में पूछा जाता है, सबसे जो बेसिक क्वेश्चन है कि आपकी वीकनेस क्या है। तो ये जो है वो एचआर लीडर का पसंदीदा सवाल है या एक रवायती सवाल बन चुका है? मेरे अकॉर्डिंगली मैं पूछती हूँ, मैं लाजमी पूछती हूँ, बट इट इज नॉट बेस्ड ऑन द कंटेंट। मैं सबसे पहले पूछती हूँ स्ट्रेंथ क्या है। अब जब मुझे स्ट्रेंथ पता चलती है तो हर इंसान में वीकनेस होती है। तो मैं इस पर्सपेक्टिव में देखती हूँ कि ये जो, मतलब मैं आमना को हायर कर रही हूँ, आमना मेरी कंपनी में आ रही है, ये बातें तो बड़ी बड़ी कर रही है, ठीक है, कि मैं एक्टिव लिसनर हूँ, मैं कम्युनिकेटर बड़ी अच्छी हूँ, मैं आपका सारा काम मैनेज कर लूंगी, मैं प्रेशर हैंडलिंग भी कर लूंगी। तो यार तुम इतनी परफेक्ट हो, तुम में कुछ इम्परफेक्शन भी है कि नहीं है? तो मैं इस पर्सपेक्टिव में पूछती हूँ, ताकि जो वीकनेस है, मैं वीकनेस की वजह से कभी किसी को रिजेक्ट नहीं करती अनटिल अनलेस कि कोई बंदा मुझे ये कह दे कि एक मीटिंग हो रही थी तो मुझे गुस्सा बड़ा जल्दी आ जाता है, ठीक है, तो मैं रूम छोड़ के चला गया। नाउ दैट इज अ डिसरिस्पेक्ट। तो ऐसे बंदों को मैं हायर नहीं करती, बट वीकनेस फॉर द पर्पस ऑफ ग्रोथ एंड इम्प्रूवमेंट मैं उसके लिए पूछती हूँ। और फिर मैं प्रोबेशन पीरियड में अपने लीड्स को भी कहती हूँ और मैं खुद भी, मैं जिस उसकी स्किल पे काम कर सकती होती हूँ मैं करती हूँ, अगर मैं उसको हायर कर लेती हूँ। यानी ये मीम भी करेक्ट है। करेक्ट। अच्छा सोबिया, एक थर्ड मीम पे बात करेंगे कि एचआर वालों के सिर्फ दो काम होते हैं, एक हायरिंग और एक फायरिंग। तो ये सिर्फ उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसकी हद तक महदूद है या इसके पीछे पूरी स्ट्रेटजीज होती हैं? नहीं आमना, प्लीज। आई एम सो फेड अप विद दिस मीम, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि हर जगह लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह वायरल हुई हुई है कि एचआर का काम क्या होता है, हायरिंग और फायरिंग। ठीक है, ऐसा नहीं है। हमें ये मिसकॉन्सेप्शन चेंज करनी पड़ेगी। एचआर इज मोर देन दैट। एचआर ह्यूमन रिसोर्स है, हमें ये समझने की जरूरत है कि ना सिर्फ हायर कर लेना काम नहीं है कि मैंने आमना को हायर कर लिया तो यार आगे क्या करना है आमना का। ये पूरी एक स्ट्रेटेजी है जिसमें हमने उसको मैनेज करना है। ठीक है, फायरिंग इज नॉट दैट इजी इन एचआर। तो इसके पीछे ना एक पूरी साइंस कह लो आप, ठीक है, कि एचआर के है। तो एचआर का काम हायरिंग और फायरिंग नहीं है, यानी वो स्ट्रेटजीज को देखते हुए करना पड़ता है। एग्जैक्टली, दिस इज अ होल न्यू वर्ड एचआर, जिसमें आपने कल्चर बिल्ड करना है, आपने एम्प्लॉय को मैनेज करना है। सो आई गेस कि ये हमारे जो आज के भी एचआर है ना, इनको ये मिसकॉन्सेप्शन दूर करने के लिए काम करना चाहिए। अच्छा सोबिया, एक और मीम बहुत वायरल है। कहा जाता है, एचआर वाले कहते हैं हम कॉम्पिटिटिव सैलरी देते हैं, ठीक है, और बाद में उसे मार्केट से भी कम सैलरी दी जाती है। तो इसमें कितनी सच्चाई है? 110%। यानी जब आप हायर कर रहे हैं तो आप कहते हैं कि हम आपको कॉम्पिटिटिव सैलरी देंगे, बट एट द टाइम ऑफ सैलरी गिविंग लाइक आप लोग उसे जो है वो कम ऑफर करता है। क्यों? अच्छा, इसमें ना बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव होते हैं।
फॉर एग्जाम्पल मैं अभी मैं अपने लिए एक HR हायर कर रही हूँ, ठीक है, आई एम दी HR बट मैं अपने लिए एक HR हायर कर रही हूँ एंड माई बजट इज 100K एंड आई एम लुकिंग फॉर 3 to 4 years ऑफ एक्सपीरियंस। अब मेरे पास अगर कोई बच्चा आता है, ठीक है, जिसका 5 साल का भी एक्सपीरियंस है एंड दैट पर्सन इज डिमांडिंग 80K और वो प्रीवियस कंपनी में ले रहा था 60K, तो वाई वुड आई पे 100K, राइट? क्योंकि वो तो ऑलरेडी जो डिमांड कर रहा है मैं तो वो उसको दे रही हूँ, ठीक है। अब वो उसके अकॉर्डिंगली मार्केट कंपैटिटिव है, मेरे अकॉर्डिंगली वो मार्केट कंपैटिटिव नहीं है, क्योंकि मेरा बजट तो है 100K, लेकिन वो क्योंकि 80 पे एक्सेप्ट कर रहा है तो मैं लेकर आ रही हूँ। अब दूसरा इसमें पर्सपेक्टिव ये आ जाता है मैनेजमेंट साइड, कि मैनेजमेंट की तरफ से ना आपको ये होते हैं ऑर्डर्स कि आपने लिखना कंपैटिटिव है। जब वो बंदा आएगा ना, ठीक है, जब निगोशिएशन टेबल पे आएंगे तब हम देखेंगे कि हमने उसको ऑफर क्या फिर करना उसके है। स्किल्स के हवाले से आप देते हैं, Exactly. उसके एक्सपीरियंस के हवाले से। एंड यू वॉन्ट इवन बिलीव कि हमने 100K की, जस्ट एज एन हाइपोथेटिकल, हमने 100K की पोजीशन लगा के लोगों को 2 लाख भी दिया हुआ है, बिल्कुल, बेस्ड ऑन कि उनका स्किल सेट इतना स्ट्रांग होता था कि हमें खुद फील होना स्टार्ट हो जाता था कि नहीं, ही डिजर्व मोर। तो इट एंटायरली डिपेंड्स कि आप जब ऑफर कर रहे हैं तो डायनेमिक्स क्या है उस वक्त उस कैंडिडेट की। अच्छा, एक मीम और बहुत वायरल होती है कि HR को ऑफिस का कंप्लेंट डिपार्टमेंट कहा जाता है, जहाँ पे लोग बस आए HR लीडर के पास और अपनी कंप्लेंट लिखवाएं और चले जाएं। तो ये सिर्फ इस हद तक महदूद है? कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैंने जिन कंपनीज में काम किया है, मुझे वहाँ पे शुरू में तो यही कहा जाता था कि ना आपका काम है सिर्फ सुनना। मैं महीना 2 महीना तो सुनती थी, मैं ग्राउंड्स बनाती थी, बेसिकली मैं खुद खेलने से पहले ग्राउंड्स बनाती थी। फिर मैं कहती थी कि मेरा काम सुनना नहीं है, ये मसला आ गया सोबिया का, सॉल्व करें इसको। तो जब CEO के पास जवाब नहीं होता था ना, वो ये कहता था कि आपका काम है, तो मैं कहती थी कि मुझे मेरा काम करने दो ना, मुझे ये मत कहो कि सुनो, मुझे ये कहो कि आपने सुनना है और आपने सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है। तो अल्टीमेटली HR का काम है सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना, ना सिर्फ सुनना बल्कि सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना जो कि एम्प्लॉय एंड कंपनी दोनों के लिए बेनिफिशियल हो। अच्छा, अब इतनी सारी मीम्स पे हमने बात किया, तो अगर HR मीम्स की बुनियाद पर एक फिल्म बनाई जाए तो उसका क्या नाम रखोगे? आपने सजेस्ट करना है। यार मैं मूवीज ना बहुत कम देखती हूँ मुझे नाम भी कम याद रहते हैं। मेरा ख्याल है कि मे बी जब वी मेट। जब भी मेट, जबरदस्त। अच्छा, ये सेगमेंट तो बहुत फनी रहा और बहुत मज़ा आया आपके साथ ये सेगमेंट करने का। और हम आज से पहले कभी इस तरह का सेगमेंट करते नहीं है, लेकिन आज इसका पर्पस ये था कि हमारे सराउंडिंग्स में HR के लिए बातें ही इतनी की जाती हैं, मीम्स इतने क्रिएट किए जाते हैं, और मैं चाहती थी कि मेरी ऑडियंस जो सुन रही है, जो हमारी यूथ है जो HR में आना चाहती है और नहीं आ रही, ये सोच करके यार इसमें कहा जाता है, इसमें करना ही क्या है, तो उनका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो और वो आए इस फील्ड में। क्योंकि HR जो है वो रिसोर्स कर रहा होता है, और फिर वही बात कि वो एक छोटे से कारोबार को ऑर्गेनाइजेशन बना सकता है और एक ऑर्गेनाइजेशन को कारोबार में बुरा भी बना सकता है। तो आप लोगों पर बहुत डिपेंड कर रहा होता है बिजनेस। तो इस सेगमेंट को करने का पर्पस यही था कि जो मिसकॉन्सेप्ट्स हैं वो दूर हो। आई होप कि ना इसके बाद, इस सेगमेंट के बाद वाकई में बहुत सारे लोगों की मिसकॉन्सेप्शन चेंज हो गई हो। बहुत शुक्रिया सोबिया, आपने हमें टाइम दिया। जी, तो जनाब आज का पॉडकास्ट स्पेशली था HR रिसोर्स के हवाले से, HR लीडर्स के हवाले से, जो मिसकॉन्सेप्शंस हमारे सराउंडिंग्स में हम देखते हैं उसको हमने दूर किया। आज का पॉडकास्ट आपको कैसा लगा अपने कमेंट से ज़रूर बताएं। मैं हूं आमना ताबिश, आप देख रहे हैं आमनाज़ बिजनेस लाउंज। अल्लाह हाफिज़।